तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। कल्याण मंदिर स्तोत्र का अध्ययन हमारा चल रहा है। 5 श्लोक तक हमारे हो चुके हैं। 6 श्लोक हो चुके हैं। सॉरी, इच्छा में दुक्कड़म। 6 श्लोक हमारे हो चुके हैं और आज हम 7 और 8। तो पहले हम 7वां श्लोक देखेंगे। आस्ताम चिंत्य महिमा। 3 उसमें इसको हम पढ़ेंगे। आस्ताम चिंत्य महिमा। 3 अलग अलग हो जाएंगे। आस्ताम चिंत्य महिमा। जिन संस्त वस्ते। जिन संस्त वस्ते। नमापि पाति भवतो जगन्ति। तीव्रा तपोपहत पांथ। तीव्रा तपोपहत पांथ। जनानी दाघे। प्रीणाति पद्म सरसः। सरसो, स अलग जाएगा। सरसो नीलोपी। फिर से देखेंगे इसको। आस्ताम चिंत्य महिमा। जिन संस्त वस्ते। नामापि पाति भवतो जगन्ति। तीव्रा तपोपहत। तप्त पंथा। जनानी दाघे। प्रीणाति पद्म सरसः। सरसो नीलोपी। एक बार फिर से हम इसको देखें। आस्ताम चिंत्य महिमा। जिन संस्त वस्ते। नामापि पाति भवतो जगन्ति। तीव्रा तपोपहत पंथ। पांथ है कि पंथ है? पांथ है। तीव्रा तपोपहत पांथ। जनानी दाघे। प्रीणाति पद्म सरसः। मैं इसीलिए 2 में खोल के बैठी हूँ। 2 में क्लियर कर रही हूँ उसको कि कहीं अशुद्धि तो नहीं है। सरसः रसो नीलोपी। सरसः रसो नीलोपी। अब इसका हम एक शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं तो क्या अर्थ इसका हमारा बनता है।
अस्ताम, अस्ताम मतलब क्या हो गया? अस्ताम मतलब दूर रहने वाले, दूर रहे, अस्ताम दूर रहे। अचिंत्य महिमा, अचिंत्य महिमा वाली, ऐसी महिमा जिसका कि हम क्या कर सकते हैं, चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, अचिंत्य महिमा। जिन है जिनेश्वर, जिन अर्थात है जिनेश्वर, संस्तवः स्तोत्र, ये जो स्तोत्र है, ते आपका, नामापि नाम मात्र भी, पी जहां भी होता है तो ये जो पी होता है इसका अर्थ होता है भी, नाम नाम मात्र भी, पाति अर्थात रक्षा करता है, भवतः अर्थात आपका, भवतः भक्तः संसार से, भक्तः किसका, संसार से, किसका, जगन जगन जगन्नति, त्रिजगत के प्राणियों की, जगन्नति, ती यहाँ पे ती का अर्थात है तीन जगत, त्रिजगत के प्राणियों की, तीव्रा तपोपहत, तीक्ष्ण गर्मी से, तप्त अर्थात व्याकुल बने हुए, तीव्रा तपोपहत, तीक्ष्ण गर्मी से व्याकुल बने हुए, पांथ, पांथ जनान, पथिक जनों की, पांथ जो पथ, पथ से ये शब्द पांथ बना है कि पांथ अर्थात पथ, पथ मतलब रास्ता और पांथ मतलब पथिक, पथिक जनों की, नीदाघे, ग्रीष्म ऋतु में, नीदाघे अर्थात ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कैसा होता है, थोड़ा आवाज कम कीजिए। प्रीणाति प्रसन्न करता है, पद्म सरस, पद्म सरोवर का, सरसह जल, जल कर्णमय आर्द, जो जल कर्णमय होता है, पद्म सरोवर से जल कर्णमय जो आते हैं, पद्म सरस, वो क्या होते हैं, शीतल करते हैं, पद्म सरसः प्रणीति संतुष्ट करते हैं, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ फिर उन्होंने कल्पना करी, तुलना की है, किससे तुलना की है, यहाँ पर पद्म सरोवर से तुलना की है। हर श्लोक में वही है कि किसी भी चीज से तुलना की जाती है, तो यहाँ पर जो तुलना की गई है वो पद्म सरोवर से तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो भगवान से, है जिनेश्वर, आपका ये जो स्तोत्र है इसकी महिमा अचिंत्य है, ये वह दूर रहे हुए परंतु आपका नाम ही त्रिजगत के प्राणियों की भव भ्रमण से रक्षा करता है। भगवान कैसे हैं हमारे, दूर रहे हुए, भगवान कहाँ है हमसे, भगवान तो कहाँ है, बहुत दूर है, मोक्ष में सिद्ध शिला पर है, तो भगवान तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो नाम मात्र है, आपका नाम मात्र ही त्रिजगत के, तीन जगत के जो प्राणी हैं उनकी रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, वो हमारी भव भ्रमण से रक्षा करता है। भगवान का नाम मात्र, तो सोचो कि वो समय जब होगा, जब भगवान साक्षात हमारे साथ मौजूद थे, हम भी होंगे शायद कहीं ना कहीं तो, और जब उनका समोशरण लगता होगा और वो हमें उनकी देशना सुनने को मिलती होगी, तो कैसा वो समय होगा। आज तो हमारे पास सिर्फ नाम मात्र है प्रभु का, भगवान का, भगवान तो बहुत दूर, सिद्धशिला तो बहुत दूर है हमसे, लेकिन उनका नाम मात्र भी जो है वो हमारे त्रिजगत के प्राणियों को भाव भ्रमण से, भाव भ्रमण से हमको बचाता है, हमारी रक्षा करता है और हमें भी मोक्ष का मार्ग दिखाता है। प्रभु ये कहते हैं कि मैं इस रास्ते पर चलकर इस तरह से व्यवहार करके मैं मोक्ष में गया हूँ, सिद्धशिला पे मैं गया हूँ, तो उसी तरह से आप भी सिद्धशिला पर मेरे पास आ सकते हैं।
और जैसे ही हम भी सिद्धशिला पर पहुंच जाएंगे तो ये जो भव भ्रमण है इससे हमारी भी क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी, हमारा भी भव भ्रमण जो है वो छूट जाएगा। तो इस तरह से अब वो यहाँ पर अब वो अगेन कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं कि जैसे कैसे प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी से व्याकुल बने हुए जो पथिक हैं, जो रास्ते से जाने वाले हैं, भयंकर गर्मी अगर होती है तो रास्ते में हमें कितनी धूप जो है धूप लगती है, और उस समय तो कोई वाहन वगैरह भी नहीं होता था, तो उन्होंने ये कहा है कि भयंकर गर्मी हमको लगती है। तो ऐसे पथिकों की क्या होता है, पद्म सरोवर का शीतल समीर अत्यंत प्रसन्न करता है। मतलब जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो अगर रास्ते में कहीं पर पद्म सरोवर है तो उस पद्म सरोवर से जो ठंडी हवा आती है, शीतल समीर, ठंडी पवन, पद्म सरोवर से जो ठंडी पवन आती है रास्ते पर, वो हमको क्या करती है, पथिकों को क्या करती है, अत्यंत प्रसन्न कर देती है। तो इसमें और तब क्या होता है, सरोवर का जो जल है और उसमें उत्पन्न जो कमल होते हैं, इससे हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो हम उस सरोवर में गए नहीं है, उतरे नहीं है, कमल के फूल को हमने लिया नहीं है, ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ उस सरोवर से होती हुई जो पवन आती है, जो शीतल वायु आ रही है, शीतल समीर आ रही है, सिर्फ उस समीर से, उस पवन से, उस वायु से ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हम नहाए नहीं उस सरोवर के जल में, हमने उस पानी में हाथ पैर भी नहीं धोए हैं कि उससे हमें ठंडक हुई है, सिर्फ उससे होती हुई जो पवन है, जो वायु है, वो जब हमको टच करती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उन कमल के फूलों को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। साउंड नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि उससे भी हमारा जो है, परमात्मा के सिर्फ नाम स्मरण से, जिस प्रकार सरोवर की ठंडी हवा जैसे ही टच करती है या हम कमल के फूल को देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के नाम स्मरण से भी हमारा भव भ्रमण जो है वो दूर हो जाता है, भव भ्रमण से हमारी रक्षा हो जाती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। हे साती शयना मन, जैसे ग्रीष्म काल में असह्य प्रचंड धूप से व्याकुल राहगीरों को केवल कमलों से युक्त सरोवर ही सुखदायक नहीं होते हैं, अपितु उन जल राशि की जल कण मिश्रित ठंडी ठंडी झकोरे जो होती हैं वो भी सुखकर प्रतीत होती है। वैसे ही हे प्रभु, क्या होता है, आपका स्तवन ही प्रभावशाली नहीं है, वरन आपके पवित्र नाम का स्मरण भी जगत के जीवों को संसार के दारुण दुखों से बचा लेता है। स्तवन करें हम, कोई स्तोत्र पढ़ें, कोई पाठ करें, वो तो दूर की बात है, वो तो बड़ी बात है। हम सिर्फ यदि प्रभु का नाम स्मरण ही अगर सच्चे मन से कर लेते हैं तो हमारा जो दुख है, ये कौन सा दुख है, भव भ्रमण का जो दुख हमारा है, वो दुख से हम बच सकते हैं। और वास्तव में जो है प्रभु के गुणगान
और उनके जो नाम की महिमा है वो अचिंत्य है। तो अब इसका जो है मंत्र है वो है ओम रीम भवाटवी भवाटवी निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम भवाटवी निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्थात जिन लोगों को अपनी भव अटवी का निवारण करना है, अर्थात भव भ्रमण का निवारण करना है, जिनको मोक्ष को प्राप्त करना है, उनको इस स्तोत्र का आराधना करनी चाहिए। इस स्तोत्र की आराधना करने से हमारे जो है भव भ्रमण जो है हमारा वो दूर हो जाता है। और इसका जो सांसारिक लाभ है वो है कुपितोप दंश निवारक विनाशक कुपितोप दंश विनाशक कुपितोप दंश विनाशक। अब जो है हम 8वें नंबर का श्लोक देखेंगे। इस श्लोक में वो हमें बता रहे हैं कि प्रभु का अगर हम ध्यान करते हैं तो उसका महामहत्व क्या है, प्रभु के ध्यान करने का महत्व क्या है, प्रभु का अगर हम ध्यान करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है। रुद्वर्तिनी त्वयि विभो रुद्वर्तिनी त्वयि विभो शीथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबीड अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजंगम मया सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। फिर से इस थोड़ा सा श्लोक कठिन है, ये इसके शब्द कुछ कठिन है इस श्लोक के। रुद्वर्तिनी ह के साथ में र लगा हुआ है, द आधा है और व पूरा है, और उसके बाद तिनी और र ऊपर त के ऊपर रेफ लगा हुआ है, तो वो र जो है वो व पे पड़ा जाएगा। वर्तिनी रुद्वर्तिनी रुद्वर्तिनी त्वयि विभो शीथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजंगम मया इव मध्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य चंद अलग आएगा, नस्य अलग आएगा, चंदनस्य। फिर से एक बार और पढ़ते हैं इसको। रुद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजंगम मया इव मध्यभाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। अब अलग अलग शब्दों का अर्थ देखेंगे। रुद्वर्तिनी हृदय में स्थित, रुद्वर्तिनी हृदय में स्थित, त्वयि आप, विभो है विभु अर्थात है परमात्मा, शिथिली
भवंती शिथिल हो जाते हैं, जंतुः प्राणियों के, क्षणेन क्षण भर में, निबिड़ा अपि दृढ़ भी, अपि मतलब भी, निबिड़ा मतलब दृढ़, अगर कोई दृढ़ है, कठोर है तो दृढ़ भी, कर्म बंधाः कर्म के बंधन, सद्य अर्थात तत्काल, भुजंगम मया इव सर्पमय बंधनों की भांति। यहाँ पे देखिए फिर से तुलना की गई है, किससे कंपेयर किया गया है इस श्लोक में? सर्प से कंपेयर किया गया है, सांप से कंपेयर इसको किया गया है। भुजंगम मया इव सर्पमय बंधनों की भांति, मध्य भागम वन के मध्य भाग में, अभ्यागते आने पर, वन शिखंडिनी वन का मोर, शिखंडिनी किसको कहते हैं यहाँ पर? मोर, मोर को, वन का मोर, चंदनस्य चंदन के वृक्ष के, चंदन के वृक्ष के, यहाँ पर मतलब दो चीजें इन्होंने यहाँ पर तुलना की गई है, तुलना एक ही की गई है। भगवान की तुलना किससे की गई है? सर्प और मोर के साथ में की गई है। सर्प और मोर का जो झगड़ा होता है ना, उसका जो है यहाँ पर, उससे यहाँ पर हमारे कर्म बंधनों की तुलना इसमें की गई है। अब इसका हिंदी अर्थ देखें हम। हे कर्म बंधन विमुक्ता, कैसे हैं प्रभु? कर्म बंधन विमुक्ता, हमको कर्मों के बंधन से विमुक्त करने वाले हैं। यहाँ पर प्रभु को क्या उपमा दी गई है? कर्म बंधन विमुक्ता, कर्मों के बंधन से हमको मुक्त करने वाले, कर्म बंधन विमुक्ता जिनेश अर्थात भगवान। जैसे जंगली मयूरों के आते ही, जंगली मोर जब आते हैं तो मलयगिरी, जो कि जहाँ पर की मलयगिरी का पर्वत है, जहाँ पर की चंदन ही चंदन के वृक्ष हैं, मलयगिरी के सुगंधित चंदन के सघन वृक्षों में, कैसे होते हैं ना, कहते हैं ना चंदन के वृक्षों से सांप जो है वो लिपटे हुए रहते हैं हमेशा। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि मलयगिरी के सुगंधित चंदन के सघन वृक्षों में कोंडरा कर लिपटे हुए, उनके ऊपर कॉइल बना के सर्कल में, जैसे पेड़ के ऊपर असंख्यों सर्प जो है चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए रहते हैं। कौन से? भयंकर भुजंगों की, भयंकर भुजंग, कोबरा नाग जिसको हम बोलते हैं, ऐसे भयंकर भुजंगों की दृढ़ कुंडलियां, ऐसे इनके जैसे वो पूरे सर्कल सर्कल में पूरे पेड़ पे सांप जो है वो लिपटे रहते हैं, और वो कुंडलियां इतनी दृढ़ होती है, इतनी कठोर होती है कि वो छूट नहीं सकती है, इतनी आसानी से नहीं छूटता है उनका जो सर्कल होता है घेरा। दृढ़ कुंडलियां तत्काल ढीली पड़ जाती है, बहुत मतलब ताकत से वो चंदन के वृक्ष को पकड़े रहते हैं वो सब भयंकर सर्प जो होते हैं वो। लेकिन वो भी क्या होता है, जैसे ही जंगली मयूर आते हैं, जंगली मयूर जब मलयगिरी के सुगंधित जंगलों में आते हैं, तो वो जो पकड़ होती है सर्पों की पेड़ के ऊपर, जो मजबूत पकड़ होती है, वो भी क्या हो जाती है? ढीली पड़ जाती है। अब वो यहाँ ये कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे मयूर के आते ही सर्प की पकड़ ढीली पड़ जाती है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही क्या होता है, संसारी जीवों के मन मंदिर के ऊंचे सिंहासनों पर आपके विराजमान होने पर, हमारे मन मंदिर में, हम संसारी जीव हैं, तीनों लोकों के जो जीव हैं, उनके मन मंदिर का जो उच्च सिंहासन है, मतलब हमारे हृदय में सिर्फ प्रभु प्रभु और प्रभु ही जब रहते हैं, जब प्रभु विराजमान हो जाते हैं हमारे मन मंदिर के उच्च सिंहासन पर, और उनका नाम मंत्र का स्मरण करने से ही, केवल नाम मंत्र का स्मरण करना है, और कुछ भी यहाँ पर वो करने के लिए नहीं कह रहे, किसी भी तरह का आपको कोई धार्मिक क्रिया करने के लिए वो यहाँ पर नहीं कह रहे। वो सिर्फ क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय के उच्च सिंहासन पर, अपने मन मंदिर में जब हम प्रभु को स्थापित कर लेते हैं, और फिर और सिर्फ हम प्रभु का क्या करते हैं, नाम मंत्र का स्मरण करते हैं,
और ये नाम मंत्र का स्मरण करने से क्या होता है, हमारे जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, नाम, गोत्र, आयुष्य, ये जो 8 कर्मों के कठोर बंधन जो हमारे बंधे हुए हैं, जैसे सर्प कैसे कठोर बंधन से चंदन के वृक्ष पर बंधे हुए थे, और लेकिन मोर आता है और वो बंधन उनका ढीला हो जाता है, वैसे ही हमारे अंदर जो 8 कर्मों के कठोर बंधन बंधे हुए हैं, वो बंधन क्या होते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करने मात्र से ही वो बंधन क्या होते हैं, वो बंधन क्षण मात्र में अनायास से ही ढीले हो जाते हैं। क्षण मात्र में जब हम सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो क्षण मात्र में हमारे वो कर्मों के जो बंधन है वो भी ढीले हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं वो बंधन हमारे क्षण मात्र में अनायास ही अचानक ही ढीले हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम भावों की उच्च श्रृंखला में जब चढ़ते और प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो सिर्फ मात्र नाम स्मरण करना है और कुछ नहीं करना है, वो भी सच्ची श्रद्धा से प्रभु को अपने अंदर उच्च सिंहासन पर विराजमान करना है, अपने अंतर के उच्च सिंहासन पर विराजमान करके हम जैसे ही प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो 8 कर्मों के जो बंधन हमारे अंदर बंधे हुए हैं, हमारे को बांध रखा है इन कर्मों ने, वो बंधन हमारे कैसे हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो अब इसका जो अर्थ है वो यही है कि हे विभु, जिस प्रकार वन का मोर जब वन के मध्य भाग में आता है तब चंदन के वृक्ष से सर्पमय बंधन तत्काल शिथिल हो जाते हैं, उसी प्रकार आप जब हृदय में स्थित आसीन हो जाते हैं, जब आप हृदय में विराजमान होते हैं तब प्राणियों के दृढ़ से दृढ़, कठोर से कठोर कर्म बंधन भी तत्काल क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तत्काल उन बंधनों में शिथिलता आ जाती है। अब इसका जो मंत्र है वो है ओम रीम कर्मा ही बंधन बंध मोचनाय, कर्मा ही बंध मोचनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम कर्मा ही बंध मोचनाय, कर्मा ही बंध मोचनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इसका जो सांसारिक प्रभाव अगर हमें कुछ होता है तो वो होता है सर्प वृश्चिक विष विनाशक, सर्प वृश्चिक विष विनाशक। सर्प तो समझ में आता है, वृश्चिक मतलब क्या होता है, वो जो बिच्छू को वृश्चिक बोलते हैं। तो यदि किसी को सर्प ने काट लिया है या बिच्छू ने काट लिया है तो अगर इस श्लोक की आराधना हम करते हैं तो उससे जो विष का प्रभाव है वो जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सर्प और वृश्चिक का प्रभाव जो है, बिच्छू का प्रभाव, इस श्लोक की, ये जो 8 नंबर वाला श्लोक है हमारा, इसकी आराधना करने से सर्प और बिच्छू के विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो हमारे ये 8 श्लोक आज हुए, 7 और 8 श्लोक हुए। एक बार अब हम जो है पहले प्रथम श्लोक से पढ़ लेते हैं तो रिवीजन होता रहेगा। 10 तक हम इसको करेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक 2 श्लोक पीछे से हम छोड़ते चले जाएंगे रिवीजन में। तो पहले तो श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदितम पद्म, संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, पोतायमान मभिगम्य जिनेशस्य, यस्य स्वयं सूरगुरुरिं माम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमति नं विभुर्विधातुम्,
तीर्थेश्वरस्य कमठस्य धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। ये दो जो है ये युगल सूत्र है, दो सूत्र एक साथ इनके अर्थ होते हैं। तीसरा, सामान्य तोपि तव वर्णयितुम स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल धर्म रश्मेह। चौथे नंबर का श्लोक, मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो जो यो पे जो र लगा है वो मर के साथ म के साथ पढ़ेंगे, मर्त्यो नूनम गुणान गणयितुम न तव क्षमेत कल्पांत वांत अयसः प्रकटोपि यस्मान् मीयेत केन जलधैर्ननु रत्नराशिः। अभ्युदं तोऽस्मि तव 5 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, अभ्युतोस्मि तव नाथ जडाशयोपि कर्तुं स्तवम् लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि किं न नीच बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वाधीयां बुराशेः। 6 नंबर श्लोक, ये योगी नामपि न यान्ति गुणस्तवेश भवति तेषु तुम कथं भवति तेषु मवाकाशः जाता तदेव ममस्मि क्षित करितेयम् जलपन्ति वा नीच गिरा ननु पक्षिणोपि। 7 नंबर, आस्ताम चिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपह पंथा जनानि दाधे प्रीणाति पद्मसरसः सरसो नीलोपि। लास्ट 8 नंबर का, रुद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धाः सद्यो भुजंगम मया इव मध्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। इस प्रकार से हमारे 8 श्लोक अब हो गए हैं।